ओके। हाय फ्रेंड्स, दिस जिग्नेश सर, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम TY BCom सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट कोड 6 चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस में BSA जो प्रकाशन का जो टेक्स्ट बुक आता है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 124 एंड 125 उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ श्रीनाथ कंपनी आर एज अंडर, जिसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें P&L स्टेटमेंट दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो GP आया, फिर उसमें से अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो PBT आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स काटा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। फिर हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर के फंड में शेयर कैपिटल, जिसमें 2 शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है। अभी जो चीज़ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैंक लोन, जिसमें परसेंटेज नहीं दिया है तो आप लोग पेंसिल से वहाँ पे 10% लिख लेना, अदरवाइज आपका टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं करेगा। फिर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, फिर अदर करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। फिर असेट में टेंजिबल एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसको फिक्टिटियस एसेट बोलेंगे हम। फिर स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है और कैश बैलेंस है। अभी आगे दिया है बिसाइड द डिटेल्स मेंशन अबव द ओपनिंग स्टॉक वाज ₹3,25,000, और जहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज लेना है वहाँ पे 360 डेज लेके हम सॉल्व करेंगे। कुछ हमें 10 रेशियो काउंट करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स है। मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है, ज़रा हम ध्यान से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है हमें, जिसकी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में 7,50,000, सेल्स दिया हुआ है दोनों मिला के, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल मिला के 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ओके। सेकंड रेशियो जो है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, तो उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं हमेशा वर्किंग नोट पहले सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मेन आंसर बनाता हूँ। तो मैंने पहले वर्किंग नोट में एवरेज स्टॉक काउंट किया हुआ है, और वर्किंग नोट को अगर आप नंबर देने जाओगे तो मेन आंसर में कन्फ्यूजन होगी, इसलिए जहाँ पे भी मेरा आपको डबल एरो वाला जो साइन दिखाई देगा वो समझ लेना कि वो वर्किंग नोट है, और जहाँ पे ये आपको नंबर दिखेगा वो आपका मेन आंसर है। तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ है उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 3,25,000। बैलेंस शीट में जाओगे तो इन्वेंट्री में जो स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों का टोटल करके डिवाइड बाई 2 करो, आपका आंसर आएगा 2,50,000। अभी वो जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसमें जाके देखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो कि 7,50,000 बराबर एवरेज स्टॉक की जगह पे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2,50,000, आपका आंसर आएगा 3 टाइम्स। ओके। देन आफ्टर हमें तीसरा रेशियो काउंट करना है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो वो जो हमारा P&L का छोटा सा स्टेटमेंट है ना, उसमें ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है एंड सेलिंग एक्सपेंस लिखा है, ये दोनों का टोटल करोगे तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, डिवाइड बाई सेल्स करो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो COGS की वैल्यू है 7,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,25,000 ऑफिस एक्सपेंस है और दूसरा 1,25,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, दोनों का टोटल करोगे 2,50,000 होगा, डिवाइड बाय सेल्स कर दो 15 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका आंसर आएगा 66.6666%, यानी 66.67 राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अभी हमें नेक्स्ट आंसर बनाना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों चीज आपको काउंट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट डाली हुई है। तो करंट एसेट में हम क्या क्या लेंगे, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और कैश, उसका हम टोटल करेंगे, आपका आंसर आएगा 8 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटी जो आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसका आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 लाख। अभी ये दोनों वैल्यू हम मेन फॉर्मूला में जाके सब्सटीट्यूट करेंगे। तो करंट एसेट की जगह पे हम लिखेंगे 8 लाख और करंट लायबिलिटी जगह पे हम लिखेंगे 3 लाख। आपका कैलकुलेटर आपको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.666661, राउंड ऑफ करके 2.67:1 लिखोगे। ओके।
ओके, अभी है हमें 5वें नंबर की फॉर्मूला सॉल्व करनी है, लिक्विड रेशियो। तो उसकी फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अभी इसका आगे भी और जाता है, तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का टोटल हमारे पास है यहाँ पे 8 लाख, उसमें से हम स्टॉक जो है 1,75,000 माइनस करेंगे। तो करंट एसेट की जगह पे हम रखेंगे 8 लाख, स्टॉक की जगह पे हम लिखेंगे 1,75,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो आपका 3 लाख ही है। आपका आंसर आएगा 2.07 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके 2.08:1 लिखोगे। ओके, चलो 6 नंबर डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डेटर का वैल्यू है 3,50,000, बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू है 50,000, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी हम P&L का स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैश सेल लिखा हुआ है और क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, उसमें से हम सिर्फ क्रेडिट सेल को ध्यान में लेंगे, बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। ओके, और बैलेंस शीट के नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे जहाँ पे आपको जो जो फॉर्मूला में नंबर ऑफ डेज लिखना है वहाँ पे 360 लेना है, ऐसा बताया है, तो 360 लेंगे। ओके, अभी ये दोनों का टोटल करो, फिर डिवाइड बाई 9 लाख करो, इंटू 360 करो, तो आपका आंसर आएगा 160 डेज। ओके, उसके बाद आपको 7वें नंबर पे सॉल्व करना है क्रेडिटर्स रेशियो। तो क्रेडिटर्स रेशियो की फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। तो क्वेश्चन में आपको परचेस नहीं दिया है, आपको परचेस ढूंढना पड़ेगा। तो P&L के स्टेटमेंट में COGS लिखा हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी अगर आप हेल्प लो तो आपको परचेस का अमाउंट मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला डालेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 7,50,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक है आपका 3,25,000, परचेस की जगह पे लिखो परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू डालोगे 1,75,000। अभी मैथ्स का नॉलेज अप्लाई करो, ये माइनस साइन वाला प्लस करेंगे और ये प्लस साइन वाला माइनस करेंगे, तो परचेस का अमाउंट आएगा 6 लाख। देयर इज नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन के कैश परचेस कितना है और क्रेडिट परचेस कितना है, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो ये जो परचेज आया 6 लाख, वो पूरा आप क्रेडिट परचेज समझ के चल रहा है आपको। ओके, अभी हम मेन फॉर्मूला में जाते हैं। क्रेडिटर्स रेशियो की ये जो मेन फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालेंगे, क्रेडिटर्स का वैल्यू और बिल्स पेएबल का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1,45,000, उसको रखेंगे यहाँ पे। परचेस जो है वही क्रेडिट परचेस एज्यूम करके 6 लाख लिखेंगे और डेज की जगह पे हम डालेंगे 360 डेज। ओके, तो आपका आंसर आएगा 87 डेज। ओके, उसके बाद हमें जो 8वें नंबर पे मेन फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल रियल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये दोनों चीज हमारे पास रेडी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट सॉल्व किया हुआ है, ध्यान देंगे हम। प्रोप्राइटरी फंड की फॉर्मूला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आपको लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल लिया है। जहां पे मैं सिर्फ शेयर कैपिटल लिखूं वहां पे अगर क्वेश्चन में आपको इक्विटी अकेला दिया है तो इक्विटी लेना है, और इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दिया है तो दोनों लिखेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक में देखो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है आपको 20 लाख 20 लाख, तो मैंने यहाँ पे दोनों शेयर कैपिटल लिख दिया 20 लाख 20 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास है 11 लाख। फिक्टिटियस एसेट मैंने आपको बताया था कि एसेट में नॉन करंट एसेट में अदर नॉन करंट एसेट में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको फिक्टिटियस एसेट के नाम से पहचाना जाता है। तो वो 1 लाख माइनस करो, आपका आंसर आएगा 50 लाख रुपीस। ओके, टोटल रियल एसेट बहुत इजी फॉर्मूला है इसकी, जो आपका बैलेंस शीट का टोटल होता है वो लेना है, उसमें से फिक्टिटियस एसेट अगेन माइनस करना है। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल है समथिंग 64 लाख, उसमें से 1 लाख माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 63 लाख। ओके, अभी हम मेन फॉर्मूला में जाते हैं। प्रोप्राइटरी फंड की जगह पे हम लिखेंगे 50 लाख रुपीस, टोटल रियल एसेट की जगह पे हम लिखेंगे 63 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर ऑपरेट करो, पॉइंट के बाद अगर आपको 4 डिजिट लिखना है तो लिख सकते हो, 79.37% आएगा। ओके, अभी बहुत ही मस्त पॉइंट आने वाला है 9 नंबर पे, उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ढूंढना है। तो उसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले ये दोनों चीज हमारे पास रेडी नहीं है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने सॉल्व किया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है,
दोनों शेयर कैपिटल लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लेना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस भी सॉल्व करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखना है, माइनस फिक्टिटियस एसेट लिखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस दूं कि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बैंक लोन लिखा हुआ है, लॉन्ग दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज नहीं दिया है, तो आप उसमें पेंसिल से 10% लिख देना। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, बराबर है। तो वो लॉन्ग टर्म लोन जो है यानी बैंक लोन, वो 10 लाख लिखेंगे, फिक्टिटियस एसेट अंदर से 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 लाख। ओके, अभी ध्यान से देखना, आपके क्वेश्चन में आपको पीएटी पैट दिया हुआ है 2,50,000, वो पीएनएल के स्टेटमेंट में देखेंगे हम। टैक्स दिया हुआ है 2,50,000, तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 5 लाख। ओके, अभी अगर आप यहाँ से सीक्वेंस में अगर ऐसे आते हो तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप रिटर्न बैक जाओगे तो क्या करोगे, आप प्लस करोगे। तो ये 10 लाख का 10% निकालो, कितना होगा 1 लाख। फाइल अगर आप सीधा आ रहे हो तो आपको ये वैल्यू मालूम नहीं है, बराबर है। तो कोई अमाउंट में से 1 लाख माइनस किया तो 5 लाख आया, तो 5 लाख में 1 लाख प्लस करो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा 6 लाख। ओके, अभी हम मेन फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने आपको समझ में इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रखा हुआ है, बराबर है। तो एनपीबीआईटी की जगह पे लिखेंगे 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे लिखेंगे 60 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपका आंसर आएगा 10%। ओके, अभी हमारी 10 नंबर की फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स। उसकी फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिखा हुआ इक्विटी शेयर्स इसलिए, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,50,000 है और वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बराबर है। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 20 लाख। अभी प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमें, 10%। तो 20 लाख का 10% करो तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। 2,50,000 में से 2 लाख माइनस करो, 50,000 आएगा, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 2.5%। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये जो पोजीशन है अभी कोरोना वाली, कोविड-19, तो हम घर पे रहेंगे और ज़्यादा कुछ वर्क ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ओके, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।